हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने आप लोगों के लिए ना 10 मिनट की सीरीज स्टार्ट करी हुई है, जिसके अंदर जिस 10 मिनट्स को हम कंप्लीटली यूटिलाइज करते हैं कोई भी एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को सॉरी, अच्छे से समझ के। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ बायो से रिलेटेड मैं पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन बायो का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैं आज आपको बायो का डिवीजन बताने वाली हूँ। आपकी ना 10th निकल जाती है, कई बार 12th भी निकल जाती है बिना पढ़े। जब हम ध्यान नहीं देते तो हमें चीजें समझ ही नहीं आती कि बायो का एक्चुअल में डिवीजन मेनली हो कैसे रहा है। देखिए, वैसे तो ना बायो की बड़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन बायो का जो मेनली डिवीजन होता है वो दो तरीके से हम लोग करते हैं। पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि बायो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, साइंस जो है उसको हम तीन टर्म्स में डिवाइड करते हैं। ये तीनों टर्म्स आपने देखी होंगी, जिसमें साइंस अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो देखिए, इसकी ना तीन ब्रांचेस हम लोग पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं केमिस्ट्री, एक पढ़ते हैं बायो, जिसे कि बायोलॉजी भी कहते हैं, एक पढ़ते हैं आप फिजिक्स। ये तीन होती हैं। इसके अलावा डिवीजन बहुत सारे होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, लेकिन मेनली हम ये तीन पढ़ते हैं। अब इन तीन में भी क्या मतलब होता है? केमिस्ट्री का मतलब जिसमें हम रसायन पढ़ते हैं, जिसे रसायन विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी जिसमें हम जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, लिविंग बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान, जिसमें कि जो हमारे नेचर के लॉज हैं, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। तो आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे बायो के बारे में। बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी जब आप करते हैं। लॉजी का मतलब क्या है? स्टडी, किसी चीज को समझना। और बायो मतलब क्या, वो जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अब एक बात आपको समझनी है, दिमाग में आता होगा लिविंग का मतलब हम ह्यूमंस की बात कर रहे हैं और एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है मेरे भोले बच्चों, क्योंकि हम जब बायो में लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं तो इसके अंदर हमारे एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, और उसके साथ साथ में कुछ इंसेक्ट्स, कुछ रेप्टाइल जो आपको ग्रोथ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, जो आपको चलते हुए नहीं दिख रहे हैं, जैसे आपको नॉर्मल एनिमल्स चलते हुए दिख रहे हैं, वो उनमें आपको क्रॉल होते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्टिल वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, क्योंकि उनकी क्या हो रहा है? उनका बर्थ हो रहा है और एक टाइम के बाद में उनकी डेथ हो रही है। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की अपनी एक लाइफ होती है, उतनी उतनी लाइफ के बाद में सबकी नेचुरली डेथ हो जाती है, अगर किसी ट्रेजेडी से डेथ ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक मच्छर है, उसकी अपनी लाइफ है, वो कुछ टाइम तो जिएगा ही। अब वो बात अलग है कि मस्कीटो किलर का शिकार हो जाए या आपके हाथों के बीच में आके शहीद हो जाए, लेकिन फिर भी मच्छर को जीने का हक तो था ही था। तो ये ऐसे ही हमारे पास में कुछ नेचुरल डेथ के प्रोसेस होते हैं कि एक एज होती है स्पेसिफाई कि इतने टाइम तक आप सरवाइव करेंगे। इसमें एक बर्थ का पीरियड होता है और एक डेथ का होता है। इसके बीच की जो साइकिल होती है वो हमारी लाइफ होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। नाउ कम टू द पॉइंट की जो बायो है ना, बायो मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें मेनली दो ब्रांचेस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दो ब्रांचेस आती हैं बायो की, जिसमें एक आती है जूलॉजी और एक होती है बॉटनी। ये दो टर्म्स आप पढ़ते हैं। जब आप 12th तक पढ़ते हैं ना, तो आपको ये दोनों पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन फिर बाद में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा के, एक कोई ब्रांच उठा के उसके टॉपिक की पूरी तरीके से रिसर्च कर सकते हैं और आगे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोनों टर्म्स के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी की पहली टर्म आपको जो गिवन है वो है जूलॉजी। जो ये है ना, इससे आप याद रखना, जू से आप लोग याद रख सकते हैं, जहां पे क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। तो इसका मतलब बायो की वो टर्म्स जिसमें आप किसकी स्टडी कर रहे हैं? एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं जूलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है बच्चा आपके पास में बॉटनी। बॉटनी जो है ना, जहां पे आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं, पेड़ पौधों, पादपों के बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, स्लाइड की हेल्प से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है कि बॉटनी। बॉटनी किसकी है? स्टडी ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट्स। यहां से ना आपका क्वेश्चन कैसे बनता है कि बॉटनी जो है उसमें आप क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? या गिवन ऑप्शंस में से कौन सी टर्म आपकी इससे रिलेटेड है, मतलब कि हर्ब से और प्लांट से, जड़ी बूटियों से रिलेटेड कौन सी टर्म है। तो सीधा सीधा आपको किस पे टिक करना है? बॉटनी पे टिक करना है। तो जब भी बात होगी बॉटनी की, बॉटनी में आप क्या पढ़ रहे हैं? बायो की एक ब्रांच है, इसमें आप क्या पढ़ते हैं? जिसके अंदर आप हर्ब्स की स्टडी करते हैं, जड़ी बूटियों की और पौधों की स्टडी करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं? हम बॉटनी कहते हैं। ये हो गया बॉटनी। नेक्स्ट जो ब्रांच आती है वो आती है जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब क्या है? स्टडी ऑफ एनिमल्स, मतलब कि जानवर या फिर जीव जंतु कह सकते हैं।
जब आप उनकी स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। यहाँ मैंने एक फ्लो चार्ट की हेल्प ली आपको ये समझाने के लिए कि जूलॉजी में भी आपके पास में अलग अलग टर्म्स हैं। अब कौन कौन सी टर्म्स हैं वो जरा देखते हैं। देखिए जूलॉजी में एक स्टडी होती है किसकी, इंसेक्ट्स की, जिसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट्स का मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, आपके हाथों में आके शहीद हो जाए ऐसे वाले छोटे छोटे जीव जंतु, और जिनसे कुछ लोग डरते भी हैं जैसे कि कॉकरोच वगैरह, तो ये क्या है आपके पास में इंसेक्ट्स हैं। इनकी स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। वर्ड आप याद रखिएगा आंट से। आंट क्या है, बहुत छोटी होती है ना, चींटी एकदम, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म आती है वो आता है हमारे पास में ऑर्निथोलॉजी। इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जो आप बर्ड्स की स्टडी करते हैं जैसे कि स्पैरो, ऑल यहाँ पे आपको गिवन है, जो बर्ड्स होती है, पक्षी होते हैं, उनकी स्टडी होती है। नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास में हर्पेटोलॉजी। इसका मतलब जब आप एनिमल्स की, जो स्लिमी एनिमल्स होते हैं ना, जैसे कि रेप्टाइल्स होते हैं, एम्बीफियंस होते हैं। रेप्टाइल्स क्या, जो रेंगने वाले होते हैं, ऐसे एनिमल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास में उसकी एक अलग ब्रांच है। मतलब ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ ना, ये मेरे भोले बच्चों जूलॉजी के अंदर ही आता है। तो जूलॉजी जो है ना, ये टर्म के अंदर ही ये टर्म्स आ रही हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है कि एक इंडिविजुअल एनिमल, एक इंडिविजुअल इंसेक्ट की स्टडी को क्या कहते हैं। कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए कि इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैमोलॉजी। मैमोलॉजी जो होती है वो मैमल्स की स्टडी को कहते हैं। मैमल्स का मतलब क्या होता है, जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और फीड करते हैं। जैसे ह्यूमंस, हम लोग क्या है, मैमल्स में आते हैं। फीमेल एक क्या है, मैमल है। इसमें भी आपके पास में मैमल के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, मैमोलॉजी कहते हैं इनकी स्टडी को। उसके अलावा स्टडी ऑफ फिश, तो इसे लिथोलॉजी कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी बायो में। पहला तो आपको दो डिवीजन याद रखने, एक हो गया जूलॉजी, एक हो गया बॉटनी। और उसके बाद में आपको ये दोनों टर्म्स के साथ साथ में इनका ये डिवीजन भी पढ़ना है जहां से क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। सो इसके साथ में हमारे पास में दो टर्म्स कंप्लीट हुई हैं, व्हाट इज बॉटनी एंड व्हाट इज जूलॉजी। और कंसेप्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और इसके साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।